अब हमारे देश में एक और ढोंगी बाबा जोशी बहुत चर्चा में है। और वो ढोंगी बाबा है अशोक खैरात, महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला, जिसका बहुत सा वीडियो उसका वायरल हो रहा है। और उसके ऊपर जो एलिगेशन है, इल्जाम है, वो है कि उसने जो 58 औरतों के साथ उसकी अश्लील वीडियो सामने आई है। इस पर बात करते हैं दोस्तों, इससे चर्चा करते हैं इस पर। वीडियो को देखना आखिर तक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लाना दोस्तों। तो हमारे देश में हो क्या रहा है कि आस्था के नाम पर डर बैठाया जाता है और डर के नाम पर उसको शिकार बनाया जाता है। अब ये जो चर्चा में आ रहा है, अशोक खैरात जो खुद को एक बहुत बड़ा तांत्रिक दैवी शक्तियों का जो है दावेदार ज्योतिषी, और ये अपने आप को किसी देवता का अवतार भी बताता है। तो यही कारण है कि ऐसे लोगों को जब वो ऐसा ढोंग करते हैं तो वो लोगों को और लोगों के अंदर एक आस्था भर देते हैं। तो यहीं से शुरू होता है, जब लोगों में उसके प्रति पूर्ण आस्था हो जाती है और उसके बाद उन लोगों के अंदर एक ऐसा डर भर देते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों को शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। तो यही कहानी अशोक खैरात की भी है। अब इसकी जो कहानी आज से 15-20 वर्ष पहले शुरू होती है। तो ये मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी के तौर पर काम करता था, लेकिन वहां से इसने नौकरी छोड़ दी और वहां पर महाराष्ट्र में आके, इसने नासिक में आके अपना एक ढोंग का डेरा जो था वो स्थापित कर लिया, या कह लो दफ्तर स्थापित कर लिया। तो हमारे देश में ये अक्सर होता है कि इस आस्था के नाम पर इस ढोंग के जो आगे है, तो वो बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों तक इन लोगों की शरण में आते हैं, इन लोगों के पास आते हैं। तो जैसे ही बड़े बड़े अधिकारी या वो लोग आते हैं, मंत्री आते हैं इनके पास, तो लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यही कुछ इसने, इस बाबा ने किया। तो इसने अपना यह ढोंग का धंधा शुरू किया, लोग इनके पास आने लगे और धीरे धीरे इसने ऐसा रहस्यवाद का वो जो अपने दफ्तर में ऐसा जाल बिछाया, तो लोग इनके जाल में फंसते गए। विशेष तौर पर उन बड़े घर की महिलाएं जिनको इन्होंने अपना शिकार बनाया। अब वो जब इनके पास समस्या लेकर आती थी तो होता क्या था कि इसके ऑफिस में जो अभी जानकारियां मिली हैं, जैसे जैसे जानकारियां बाहर आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये बाबा पकड़ा गया है, बाबा पुलिस कस्टडी में है, उसके बाद ये महाराष्ट्र सरकार ने एक सिट बनाई और सिट उसकी जांच कर रही है। तो उस जांच में जो कुछ भी बाहर निकल कर आ रहा है, तो उसके खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। अब लोगों के सामने आ रही है बात। तो इन्हें वहां पे विज्ञान के सहारे एक ऐसा बना दिया उसने, अपने ऑफिस को एक डरावना सा ऑफिस बना दिया। जैसे जब भी उसमें अंदर कोई व्यक्ति जाता था, कोई औरत जाती थी, तो वहां पे नकली सांप, नकली आत्माएं, वो सब कुछ उसने उस तरह बनाया हुआ था। तो जैसे इनके पास अपनी समस्या ले, जैसे भी औरतें इनके पास समस्या लेके जाती, तो मोबाइल के जरिए, ऐप के जरिए इसके दफ्तर में बैठती, तो वो ऐसा साउंड सिस्टम लगाया हुआ था इसके ऑफिस में कि वहां से एक आवाज आती कि तुम पर कष्ट आने वाला है, तुम पर ये होने वाला, तुम पर वो होने वाला है। तो ये ढोंगी बाबा उनको ये यकीन दिला देता कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है, और वो औरतें सच मान लेती है। पहले उसके अंदर आस्था पैदा की, वो आस्था लेकर इनके पास जाती, और फिर वो जो उसके सहारे थे, साउंड सिस्टम में सहारे, उसके अंदर डर भर देता
और फिर डर के बाद ये सब कुछ उन औरतों के साथ कुकर्म करता था, उनका शरीर का शोषण करता था, उसके साथ रेप बलात्कार करता था ये। और साथ के साथ ही इसके ऑफिस में कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों से ये उनकी वीडियो बना लेता है। तो ये भी कहा जाता है कि जो औरतें इनके पास जाती थी, जिनके साथ ये दुष्कर्म करता था, तो उसको पानी में या कोल्ड ड्रिंक में, किसी भी चीज में नशीला पदार्थ पिला देता था। उसके बाद उसके साथ को कर्म करते हुए उसकी वीडियो बना लेता था। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का। तो ये दहाकों से चल रहा। अब पकड़ा कैसे गया, तो ये भी एक जानकारी के अनुसार इसका मालूम पड़ता है कि इसके जो ऑफिस में काम करने वाला शख्स था, ऑफिस बॉय था जो इसके ऑफिस की इसके देखभाल करता था, तो एक बार उनकी पत्नी भी इनके पास आई और वो गर्भवती थी। तो उसके साथ भी इसने ऐसे जाति करने की कोशिश की, छेड़छाड़ की कोशिश की। अब बताते थे छेड़छाड़ की कोशिश है, लेकिन हो सकता उसके साथ भी ने ऐसा किया हो। तो जैसे ही उसको पता चला कि तो मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा कर रहा है, तो उसने भी वहां पर लाकर हिडन कैमरे लगा दिए इसके ऑफिस में और इसकी जो गुप्त वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर वो जो उनकी वीडियो थी वो पुलिस के पास दे दी गई। पुलिस ने जांच की, सरकार ने सिट बिठाई, बाबा पकड़ा गया। इसके दफ्तर में जब छापा पड़ा तो 58 औरतों की जो अश्लील वीडियो थी जिसके साथ इसने दुष्कर्म किया था, उसकी पेन ड्राइव हाथ लगी पुलिस के। तब से इसके खुलासे होने शुरू हुए। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या ये 58 औरतों की वीडियो तक ही रुक जाएगी बात, या इसके आगे भी कुछ निकलेगा? क्योंकि एक ये भी है, हम इसकी बात की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये भी आ रहा है कि ये इसकी जो वीडियो है 300 से ज्यादा है। उसमें सच्चाई क्या है वो तो जांच में ही पता चलेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, इतने वर्षों से इसने ये ढोंग का जो पखंड का जो रचाया हुआ था, जाल बिछाया हुआ था, तो जाहिर से अभी औरतें और भी हो सकती हैं जिसने इनको अपना शिकार बनाया। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये जो महिलाएं, ये औरतें इनके बाबा के पास जाती थी, वो आम घरों की औरतें नहीं थी, बल्कि बड़े घरानों से औरतें थी। वो बड़े बड़े अधिकारियों की, बिजनेसमैन की, बड़े घरों की औरतें थी। और सबसे बड़ा जो इसका निकला है, रूपाली, जो महाराष्ट्र की महिला जो कमीशन की अध्यक्ष है, तो वो सबसे ज्यादा चर्चा में आई इसके साथ। तो उसके बारे में ये मालूम पड़ता है कि वो इसके जो ट्रस्ट है इसका, उसकी ट्रस्टी थी। वो इसके बिजनेस में भी पार्टनर थी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिर ये ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? जैसे मैंने शुरू में बात की है कि आस्था के नाम पर डर और डर के नाम पर शिकार, यही कुछ ये अशोक खरात पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं है, आखिरी ढोंगी नहीं है। इससे पहले भी ऐसे ही कितने बड़े बड़े डेरेदार, बड़े बड़े आश्रमों वाले, और जो खुद को भगवान कहते थे, लोगों के बीच, अपने भक्तों के बीच खुद को उन्होंने भगवान साबित किया था कि हम भगवान के अवतार हैं। जैसे ये अशोक खरात ने भी कहा था कि मैं किसी देवता का अवतार हूं, तो उन्होंने भी बनाया। तो वो कितने हैं, अभी जेलों में बैठे हैं। बापू आशाराम, राम रहीम, लाल साईं, नित्यानंद, और पता नहीं कितने लोग हैं जिनके स्कैंडल पहले भी पकड़े गए और वो जेलों में चले गए। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने औरतों का शोषण किया, बच्चियों के साथ रेप किए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। बापू आशाराम का जो स्कैंडल जब सामने आया था, तो जो केस रजिस्टर हुआ था उसके ऊपर पहला, तो वो बच्ची की जो उम्र बताई जा रही है, वो सभी 15-16 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र थी उसकी, जिन्हें केस किया था। यानी कि ये लोग हादसे में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते। अब बापू आशाराम की जो उम्र है वो कम से कम 80 वर्ष के करीब है, और वो बच्ची जो थे 16-17 वर्ष की है जिसके साथ उन्हें रेप किया। तो ऐसे कितने ही ढोंगी लोग हैं ये, जिनको लोग भगवान मानकर पूजते हैं,
जिनके लिए इनके मन में, इनके दिल में अथाह आस्था है, और वही आस्था का फायदा उठाकर ये लोगों की आबरू से खेलते हैं। और ये सिलसिला बरसों से चलता रहा है, और हर बार ये स्कैंडल, इन बाबाओं के स्कैंडल, इन ढोंगियों के स्कैंडल लोगों के सामने आते हैं, और लोग उसको छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा तब तक जब तक अंधी आस्था, अंधविश्वास, अंधा विश्वास ऐसे ढोंगी लोगों पर हमारे लोग करते रहेंगे। ये ज्योतिष के नाम पर, ये चमत्कारों के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों के साथ होता है, क्योंकि लोगों का इन बातों में विश्वास है, बहुत गहरा विश्वास है इन बातों में। अभी एक तरफ जब दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, या विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे जो देश में है, ये धर्म के नाम पर जो बड़े बड़े डेरे स्थापित किए बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाए बैठे हैं, आस्था के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अब इस स्कैंडल में जो सबसे बड़ा बात है ध्यान देने योग्य, जिसका किसी ऊपर ध्यान नहीं गया, अब चाहे महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी वीडियो, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का समय है, तो बहुत सारी वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो इनकी भी वायरल हुई। जैसे ये स्कैंडल सामने आया तो ढेरों वीडियो इनकी, जो हर किसी ने, जितने वहाँ छोटे छोटे ब्लॉगर बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने पेज बनाया हुआ है, किसी ने छोटा मोटा चैनल बनाया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, तो पूरी रफ्तार से उन महिलाओं की, बिना उनके चेहरे ब्लर किए, जैसे वो थी उसमें वीडियो में थी, वैसी ही वीडियो उनकी वायरल कर दी। अब इस डोंगी अशोक खरात ने जो कुछ किया उसकी सजा तो उनको मिल जाएगी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाले हैं जिन्होंने उनकी महिलाओं की वीडियो वायरल की और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उनको दिखा दिए, उनके चेहरे दिखा दिए, अब उनकी जिंदगी में क्या होगा। पहले तो इस डोंगी ने उन औरतों को बर्बाद कर दिया, तो बाकी जो कमी बची थी वो इन्होंने पूरी कर दी। अब वो समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने शहर में, गांव में, जहां की भी हैं, वो कैसे विचरेंगी। जब वो महिलाएं ये वीडियो, उनके बच्चे देखेंगे, उनकी बेटी देखेगी, उनका बेटा देखेगा, उन पर क्या बीतेगी। ये उन औरतों की जिंदगी को ऐसे ये सोशल मीडिया वालों ने भी, तो इसके ऊपर भी ये केस बनना चाहिए, इनको भी इस बात का जवाब दे बनाना चाहिए सरकार को कि उन महिलाओं की जो है, भाभा ने तो जो कुछ किया वो तो पकड़ा गया, उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन जो समाज में उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उनका जो चेहरा जो दिखाकर, सामने दिखाकर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और बनती कार्रवाई इनके ऊपर भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर बात वहां तक थी, पेन ड्राइव तक थी बात, जो अब ये जाहिर है कि पुलिस के हाथ जो लगी है वो तो सोशल मीडिया पे आएगी नहीं। अब वो इतनी वीडियोज सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले किसने वायरल की और इतनी वीडियो कैसे घुमाई गई, इसके बारे में जांच होनी चाहिए, और उन लोगों को भी इस जांच के घेरे में और इसके कानून के घेरे में लाना चाहिए। उनको भी बनती सजा जो दिलानी चाहिए जिन्होंने उन महिलाओं का जो सामाजिक उनकी जिंदगी थी, सामाजिक रुतबा था, उसको मिट्टी में मिला दिया। दोषी भले अशोक खरात है या कोई, उसका दोषी जो है भले ही अशोक खरात है, उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ समाज का वो हिस्सा भी है जो उनको इस तरह वायरल कर रहा है।
अब बात आखिर में यही है दोस्तों कि इसकी जैसे जैसे जांच चलेगी परत दर परत ये कहानी सामने आती जाएगी। लेकिन होगा क्या? ऐसी कहानियां तो पहले भी सामने आई हैं उन ढोंगी बाबाओं की। वो जैसे बापू आशाराम जैसे हैं, राम रहीम जैसे हैं, लाल साईं जैसे हैं, नित्यानंद जैसे हैं, उनकी भी वीडियो आई थी। क्या हुआ? कितने लोगों को याद है? वो अभी भी वो जेलों में बैठे हैं, लेकिन उनके अंधभक्तों की अब भी कभी नहीं है। अब भी उनको वैसे ही वो मानते, वैसे पूछते हैं। यही समस्या है हमारे लोगों की, हमारे देश में, हमारे समाज की, कि ये जानते हुए भी कि उसने संगीन जुर्म किया है, उसने बच्चियों के साथ रेप किया है, उसने औरतों के साथ रेप किया है, ये सब कुछ जानते हुए भी उन बाबाओं के पीछे, इन ढोंगी लोगों के जो पीछे है, उनकी आस्था कम नहीं होती। इसी का ये फायदा उठाते हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारे ये लोग, ये समाज और समाज के लोग इस बात को नहीं समझेंगे और इस बात को समझकर इस बात को इन लोगों से पीछा नहीं छुड़ाएंगे। जब तक इनके ऊपर ऐसा ही अंधा विश्वास करते रहेंगे, तो पहले वो बाबा आए, अब अशोक रात आ गया, ये चला जाएगा, कुछ दिन कुछ समय ये चर्चा में रहेगा, महीना 2 महीने चर्चा में रहेगा, उसके बाद ऐसे लोग भूल जाएंगे। फिर कोई नया और बाबा ऐसा सामने आ जाएगा। तो जितने भी ये लोग हैं, ये धर्म के नाम पर समय गुरु बने हुए हैं और खुद को किसी देवता का, किसी और का जो अवतार बनाकर घोषित करके लोगों के बीच में विचरते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। जब तक ये सच मानते रहोगे तब तक ये आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लूट जो है ये ढोंगी लोग करते हैं लोगों की, तब तक ये जारी रहेगी। ये रुकने वाली नहीं है। ये तभी रुकेगी, तभी ये बच्चियां, ये औरतें सुरक्षित रहेंगी, जब तक इन ऐसे ढोंगी लोगों का बायकॉट नहीं करते। इनका बायकॉट करना पड़ेगा। ये जो आस्था के नाम पर लोगों को इस तरह मूर्ख बना के उनकी आबरू से खेलते हैं, इनको हमेशा के लिए छोड़ना होगा। कभी ये फैसला आपको करना है कि क्या ऐसे लोगों का जो हफ्स में इतने ज्यादा अंधे हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि महिला गर्भवती है या बच्ची है या छोटी है या क्या है, वो कुछ भी नहीं देखते। सिर्फ जो भी उनके सामने आई, चाहे वो बच्ची है चाहे वो गर्भवती है, उसको अपने हफ्स का शिकार बना लिया। बना रहे हैं और बनाते रहेंगे तब तक, जब तक आप लोग इस अपने अंदर एक ऐसी समझ पैदा नहीं करते और उनसे कुछ सीख नहीं लेते। थोड़ा सा पीछे ध्यान मारो कि वो कितने बाबा, कितने तांत्रिक, अगर इनकी गिनती करनी शुरू कर देना तो बहुत ज्यादा है, शाम तक खत्म नहीं होगी, जो अभी जेलों में बैठे हैं। और सबके ऊपर एक ही किस्म का जो केस है, बलात्कार का, रेप का। अगर उन लोगों को देखकर फिर भी आप किसी और नए बाबा के चोगल में फंसते हो, तो मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि फिर वो दोषी, उस बाबा से ज्यादा दोषी तुम हो। तुम भी बराबर के उसके दोषी हो, जिम्मेवार हो उसके। जब उनको देख करके आपके अंदर ये समझ पैदा नहीं हुई कि ये सब के सब ढोंगी हैं, ये हव्स के पुजारी हैं, ये वासना के पुजारी हैं, ये किसी की बहन बेटी के साथ लिहाज नहीं करते और करेंगे नहीं, क्योंकि इनका तो काम यही है ढोंग के नाम पर, आस्था के नाम पर अपनी तिजोरियां भरना, अपनी ऐशो ऐशत का सामान, और वो सब कुछ आपकी जेब से जाता है। तो आर्थिक तौर पे भी ये हमारे समाज का, हमारे लोगों का नुकसान करते हैं, मानसिक तौर पे भी नुकसान करते हैं।
क्योंकि मानसिक तौर पर भी ये अपंग बना देती हैं व्यक्ति को, और शरीर के तौर पे तो करती हैं जो शोषण, जो सब कुछ अभी सामने है हमारे लोगों के बीच में। कब संभलोगे ये आप पर निर्भर है। क्या ऐसे ढोंगी लोगों से अपनी बहन बेटियों को शिकार बनाते रहोगे या अपने घर की आबरू को बचाओगे, ये तुम पर निर्भर है। सोचना आपका काम है। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।